हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम आपका उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी जो परीक्षा हुई थी उसको हल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी जो परीक्षा है 19 दिसंबर को हो सकती है, तो इसी को देखते हुए दोस्तों आपको जो है पुराना पेपर हल जरूर करना चाहिए। आपको अंदाजा हो जाएगा, आप थोड़ा पॉजिटिव भी सोचोगे। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं पेपर को लेकर, तो ठीक है, एक बार आप पेपर का लेवल देख लो किस तरीके से पेपर आया था। पूरा हल करना है आपको, तो थोड़ा आपका अनुभव हो जाएगा कि हम वीडियो का पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होता है कि कोई भी भर्ती का पुराना पेपर हल करना। ठीक है, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों यूकेएसएससी ने ही करवाया था पिछली बार भी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है, पिछली बार 196 पोस्टें थी, इस बार जो है 854 पोस्टें हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भर्ती संबंधी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें हिंदी का पोर्शन आया था। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन आयोग ने रखा था कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था ऐसा। दोस्तों वो होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, यहाँ पर पूछा कि ऐसा पद जो क्रिया या, ठीक है, अगर मैं समझाऊंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इससे भी आपका भी समय बचेगा और आप जल्दी जल्दी भी देख लोगे। ठीक है, तो वो होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गरल सुधा रिपु कराही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों गरल सुधा रिपु कराही मिताई का अर्थ आप लोगों ने तैयारी करी है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये समझ रहे होगा इसका अर्थ। ठीक है, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं कितने प्रकार के दोस्तों? कितने हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद? तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जो तीनों एक ही हैं, और विस्मय बोधक जो है अलग है। ठीक, उसके बाद चलते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि कदम कदर्म का पर्यायवाची है। तो कदर्म दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? तो चार का आंसर हो जाएगा आपका ए, कीच का होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन था बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आयोग रखता है। तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जो आपका ये है इसमें। ठीक है, ये आपका जो है परिपत्र वाले उसमें से पूछा गया, जो आपका जो आयोग देता है सिलेबस में। ठीक है, तो पांचवे का आंसर दोस्तों आपका होगा सी, कार्यव्रत। ठीक है, वो कहलाता है आपका कार्यव्रत, जिसमें कि आपका राय का पूरा विवरण वगैरह जो हम लिखते हैं, नोटिस करते हैं, वो हमारा कार्यव्रत कहलाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद छठे पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने रखा था कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जल्दी से बताएंगे, आपने सारे हिंदी विश्व सम्मेलन याद करे होंगे। ठीक है, तो छठे का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? छठे का बनेगा 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस। ठीक है, अगर आपने मॉरिशस भी याद रखा है तो डेट की रखने की जरूरत याद नहीं। वैसे आपने सभी ने ये याद रखे होंगे कि पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, और सातवां बहुत दोस्तों बहुत पूछते हैं। ठीक है, सातवां भी याद कर लेना, सातवां बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने याद तो याद कर लिया होगा, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आपका मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 7 पे चलते हैं। संख्या ईश्वर शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? पहचान लिया होगा आपने, क्योंकि शब्द से ही पहचान हो जाती है संधि की, हमने एक वीडियो बनाई भी थी। ठीक है, तो संख्या ईश्वर में कौन सी संधि है? तो 7 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, यण संधि। ठीक है, क्योंकि टूट जाता है दोस्तों, तो संख्या प्लस ईश्वर्य। ठीक है, तो वैसे भी इसमें यण आ रही है, लेकिन दोस्तों कि कहते हैं वृद्धि संधि भी होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था इस हिसाब से, तो इसमें आयोग ने जो इसका यण संधि आंसर से ही माना था। ठीक है, 7 का आंसर है बी, यण संधि। उसके बाद दोस्तों आंसर शीट जो है आयोग की है, उसी से मैं मिला के बना रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। 8वां क्वेश्चन था अवनी शब्द का विलोम है। तो दोस्तों अवनी का आपको सभी को याद होना चाहिए। अवनी का क्या हो जाएगा? अवनी का अंबर। ठीक, उसके बाद 90 पे चलते हैं। 90वां क्वेश्चन आया था, देखो दोस्तों, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपकी गाइडेंस के लिए, ये जो पूछा गया दोस्तों हाई स्कूल और इंटर की किताब में है, वहां से पूछा गया था। ठीक है, बाकी लूसेंट में भी दे रखा है। हम लोग दोस्तों किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का। ठीक है, आप सभी ने याद किया होगा। ठीक है, एक नाटक है। ठीक है, कथा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। उत्सर्ग का मतलब दोस्तों क्या होता है? इन्होंने अर्थ पूछ लिया उसका कि उससे किसका संबंध है। तो 10वें का आंसर बनेगा आपका डी, उत्सर्ग मतलब होता है दोस्तों दान करना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हिंदी आई थी। 10 नंबर हो गए, अभी चलते हैं। 20 नंबर की हिंदी आती है। 11वां क्वेश्चन था दोस्तों कि हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो दोस्तों अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें हैं, 8 कवि हैं, 8 भक्तियां हैं, 8 भजन हैं। तो 11वें का क्वेश्चन दोस्तों आंसर क्या होगा? ये है आपके 8 कवि। ठीक है, अष्टछाप कवि पढ़े होंगे आपने। ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें। ठीक है,
तो उसके बाद चलते हैं 12वां क्वेश्चन, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ठीक है, देखिए थोड़ा डीप है कि क्योंकि ये दोस्तों री एग्जाम हुआ था दोबारा। ठीक है, तो वीडियो का अगर इसी से एग्जाम आता है, मैं इसके बीच में आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ। इसकी दोस्तों कट ऑफ लास्ट चली गई थी 56 तक। ठीक है, अभी भी इसकी लिस्ट आई है, अभी वर्तमान में लगभग 2-3 महीने पहले भी एक लिस्ट आई है इसकी, मतलब वेटिंग लिस्ट। तो इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि तैयारी करते रहो, कभी भी सिलेक्शन होगा। देखो 2018 में एग्जाम हुआ और वेटिंग लिस्ट आ रही है 2021 में। ठीक है, 2021 में वेटिंग लिस्ट आई इसकी अभी, और बच्चे अभी ज्वाइन किया लगभग। एक लड़की थी नैन्सी नाम से है, काशीपुर क्षेत्र की है शायद वो मैडम, तो उनका अभी ज्वाइन हुआ है शायद पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी में शायद ज्वाइन किया है उन्होंने। ठीक है, तो इस हिसाब से भी मतलब वेटिंग आती है। ठीक है, तो 57-56 तक चली गई थी इसकी मेरिट। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन था कि वह खंभा गिर जाएगा कौन सा विशेषण है। तो 12 का आंसर दोस्तों बनेगा सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13वें पे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। महापंडित दोस्तों, ठीक है, लूसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, महापंडित के उससे किसे विभूषित किया गया है, तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। 13वें का आंसर क्या बनेगा, 13वें का बनेगा डी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, उसके बाद 14वें पे चलते हैं, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। ठीक है, अब इन्होंने देखो कितना डीप रखा है कि कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। तो 14 का आंसर दोस्तों आयोग ने माना था डी, जल की मात्रा। ठीक है, ये क्रियापद के साथ शुद्ध है। ठीक है, संज्ञा जल हो गई और मात्रा। ठीक है, उसके बाद 15 पे चलते हैं, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, सुमिरंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बताना है। 15 का आंसर क्या बनेगा, 15 का आंसर बनेगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है। सुमिरंदन पंत को सबसे पहले मिल गया था दोस्तों, महादेवी वर्मा को मिला है, कुंवर नारायण को भी मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर आपने याद किए होंगे तो आप लगा लोगे। ठीक है, कि किन किन को मिला है और किसको नहीं मिला है। तो 15 हो गया। 16वें पे चलते हैं, थोड़ा बने रहो दोस्तों। ठीक है, औलाद किस भाषा का शब्द है। तो औलाद दोस्तों इन्होंने पूछा था किस भाषा का शब्द है, तो 16 का आंसर बनेगा आपका ए, अरबी भाषा का शब्द है औलाद। ठीक है, आप इस तरीके से कैंची और रिक्शा और पिन और आलपिन ये वाले शब्द याद रख लेना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, अलमारी जो ये अरबी फारसी शब्द होते हैं। ठीक है, विद्या या इस तरीके के शब्द हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें आप याद रख लेना। और 16 हो गया आपका। 17 पे चलते हैं, अब चला जाए यह वाक्य है। दोस्तों आराम में, वैसे आसान है। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या बनेगा, 17 का बनेगा बी, भाववाच्य, क्योंकि इसमें दोस्तों चलने की प्रक्रिया का आपको पता चल रहा है। अब चला जाए, भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे आप बैठे हो तो आप सपोर्ट दैट करते हो कि चलो आप चलते हैं, अब चला जाए, तो भाव आपका प्रकट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनको करा करो। उसके बाद 17 का हो गया। 18 पे चलते हैं, किस मुद्दे पर लेख में लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। तो दोस्तों न्यूज़ लेटर से पूछे थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, 18 का आंसर बनेगा आपका डी, न्यूज पैग। ठीक है, न्यूज पैग। ठीक है, ये न्यूज पैग होता है, पत्रकारिता वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 19 पे चलते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो दोस्तों कौन सा अलंकार है, 19 का आंसर बनेगा आपका डी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है दोस्तों, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को याद भी कर लेना, रिपीट भी कर देता है यूकेएसएससी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद 20 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का था कि हिंदी शब्द कोश में त्र किस शब्द के बाद आता है। तो दोस्तों 20 का आंसर क्या बनेगा, 20 का आंसर बनेगा आपका ए, तो के बाद आता है दोस्तों। ठीक है, किसी बच्चों ने छ ये मत करना। देखो त्र को जब आप तोड़ोगे तो इस तरीके से टूटता है दोस्तों, उसमें जो आवाज़ निकल रही है आप उसी को लगाओ पहले, तो प्लस ओ प्लस फिर रॉ फिर प्लस। ठीक है, ये इसमें हलंत हलंत लगते हैं तब जाके त्र बनता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप याद रख लेना। 20 नंबर आपके हिंदी के इस तरीके आए हैं, और इस बार भी दोस्तों थोड़ा ऐसे ही पेपर आएगा, लेकिन अच्छा आएगा। आप लोग उम्मीद रखो बस। ठीक है, उम्मीद नहीं खोनी है आपको, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस आप डिमोटिवेट हो चुके हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद रखो दोस्तों, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। आप लोग उम्मीद तो रखो कि हम कर लेंगे। जब आपने ठान लिया ना तो ठान लिया, तो फिर अगर ठान लिया एक बार तो ठान लिया, फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो ग्राम पंचायत वाला मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि ग्राम पंचायत वाले आप जो आर्टिकल हैं सारे पढ़ लेना। ठीक है, देखो 21वां क्वेश्चन उन्होंने पहला ही क्वेश्चन ये पूछ दिया, और क्लर्क में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी के आसपास का पूछा गया है। तो 21 क्वेश्चन पे चलते हैं आप दोस्तों, जल्दी जल्दी चलेंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखो योग्यता पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो 21 का आंसर बनेगा आपका बी, अनुच्छेद 243 का एफ। ठीक है, 21 का है बी आंसर, अनुच्छेद 243 एफ। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। 22वां क्वेश्चन रखा इन्होंने, अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अदर जी का क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहते हैं तो कौन सी रेखा को कहते हैं दोस्तों। तो 22 का आंसर बनेगा आपका सी,
उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं अश्व अक्षांश, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 23 पे चलते हैं, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है दोस्तों, ये लोकल का ही है हमारे घर के, ठीक है, जिधर से मैं हूँ उधर का ही है, ठीक है। ये है आपका कोसी नदी, ये रामनगर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, ठीक है। अभी यहाँ पे आपदा आ गई थी दोस्तों, खतरनाक, ठीक है, तो आपको याद रखना है कोसी नदी पर है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, ठीक। उसके बाद 24 है दोस्तों कि रीजनिंग का था, किस वस्तु को ₹75 में विक्रय किया करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो दोस्तों इस तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन भी आते हैं। तो 24 का आंसर दोस्तों इसमें बनेगा ए, 93.75, ठीक है। इसको हल करने में समय लगेगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। 25 पे चलते हैं, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों पढ़ रखा होगा आपने सिंचाई अनुसंधान संस्थान, क्योंकि बेसिक है दोस्तों, परीक्षा वाड़ी का क्वेश्चन है। तो 25 का आंसर क्या बनेगा? 25 का बनेगा रुड़की, ठीक है। सिंचाई जिनको बच्चा को नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? ये आपका रुड़की में, ठीक। उसके बाद चलते हैं आपका 26वें क्वेश्चन पे, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। देखो इस तरीके से पूछा कि छत्रक शिला पाई जाती है नदी में, मरुस्थल में, हिमालय क्षेत्र में, काठ क्षेत्र में। तो 26 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका बी, ये पाई जाती है मरुस्थल में, ठीक है। छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल में, इसको याद रख लेंगे। 27वां क्वेश्चन था, निम्न दिए गए चित्रों में से कितने वर्ग हैं? ठीक है, वर्ग आपको काउंट करने होते हैं दोस्तों। देखिए कुछ बच्चे तो इस तरीके से भी काउंट कर लेते हैं और कोई ट्रिक भी होती है, लेकिन इसमें ट्रिक यूज नहीं होगी, ठीक है। ट्रिक जो है इस वाले के लिए होती है, इस तरीके से हम उसको 1 2 3 4 करके फिर यहाँ से गुणा कर देते हैं, उसमें तो कामयाब हो जाती है, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं होती कामयाब। तो इसमें आपको जो है हल ही करना पड़ता है, इस तरीके से निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो कितने 27 का आंसर क्या बनेगा? 27 का आंसर बनना है दोस्तों ए, 12 जो है इसमें वर्ग हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 28 पे चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 28 का आंसर बनेगा सी, सवाना, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक, आपके लिए है। उसके बाद 29 पे चलते हैं, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक है, परीक्षा वाली का क्वेश्चन था, ये लिखिए आपके पातीराम ने, ठीक है। 29 का बनेगा आपका डी, ठीक है, पातीराम ने लिखी, और पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लेंगे, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पातीराम, ठीक। 30वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, पंचायती राज का पहला अनुच्छेद पूछा, अब पूछ दिया उन्होंने कि अनुसूची में, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बताया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है दोस्तों? तो 30 का आंसर बनेगा आपका डी, 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, पंचायती राज। उसके बाद 31 पे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? देखो ग्राम पंचायत से क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ठीक, पढ़ो इनको, ठीक है। तो किसने कहा था दोस्तों? 31 का आंसर बनेगा आपका डी, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। इसको याद रख लेंगे कि किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो वे थे महात्मा गांधी। उसके बाद चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे, आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाएं ओर मुड़ गए, यदि इस समय अस्त होता है सूर्य आपके दाएं ओर हो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको करने के लिए तरीका बता दूं, एग्जाम सेंटर में बैठते हो जिस तरीके से आपने अगर फोन पकड़ा है तो आपका दोस्तों दायां ये है और बायां ये है, ठीक है, जिस हाथ से लिखते हो वो दायां होता है हमेशा, तो इस तरीके से कर लिया करो, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, याद रखो, देखो जहां भी बैठो दायां हाथ है, पूरब बना दिया, इधर सामने पश्चिम बना दिया, ऊपर उत्तर बना दिया, नीचे दक्षिण बना दिया, बीच में से चला करो। उन्होंने बोला कि उत्तर दिशा में चलता है तो ऐसे करके पैन से चला करो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर उधर लेफ्ट राइट देखो, कोई सी भी क्लासरूम में बैठो, किधर को भी मुंह करके बैठो, जहां भी दायां रखना, ये बायां रखना, और फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से हल करना, आराम से होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। रीजनिंग का 32 हो गया। उसके इसका आंसर दोस्तों क्या है कि 32 का आंसर जो है आपका यह है कि ए, ठीक है, पश्चिम की ओर। उसके बाद चलते हैं 33 क्वेश्चन आया, मोहन उप्रेती है, ठीक है। मोहन उप्रेती क्या है दोस्तों? पढ़ रखा होगा आपने, तो 33 का आंसर क्या बनेगा? 33 का आंसर बनेगा सी, ठीक है, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक है, ठीक है दोस्तों, मोहन उप्रेती सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक, परीक्षा वाणी में दिया हुआ है इनके बारे में। 34वां क्वेश्चन आया, देखो फिर आ गया दोस्तों, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद पूछा है तो 34 का आंसर क्या बनेगा? 34 का बनेगा बी, 243 का के, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, तो 243 का के। उसके बाद चलते हैं 35 पे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों आपने याद किया होगा धुआंधार कहाँ पर है? 35 का आंसर बनेगा डी, नर्मदा नदी पर। इस तरीके से याद रखना, धुआं जो होता है बहुत नर्म होता है
और नर्मदा से नर्म से हो रहा है नर्मदा नदी। ठीक है, धुआं बहुत नर्म होता है दोस्तों, उड़ता रहता है, नर्म होता है, और ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, धुआंधार नर्मदा नदी पे। अब तो याद रहेगा हमेशा कि धुआं जो है बहुत नर्म होता है। ठीक है, नर्मदा नदी पे बोलोगे नहीं। 35 के बाद 36 पे चलते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में स्थान है। ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इनको गलत कर देते हैं क्योंकि अच्छे से याद नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बेसिक मजबूत करो। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ऑप्शन देख के। ठीक है, कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पे है, मतलब इन्होंने पूछा कि उत्तराखंड का लिंगानुपात, ठीक है, भारत में। तो 36वें का आंसर दोस्तों बनेगा ए, 13वां। ठीक है, याद रखना 13वां। ठीक, उसके बाद चलते हैं 37वां। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों करेवा के लिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ठीक है, शायद अजराबाद वाली बुक में दिया गया है, ये अदर जीके में भी है। तो 37 का आंसर दोस्तों आपका है बी, कश्मीर हिमालय। ठीक है, करेवा के लिए। उसके बाद 38वां क्वेश्चन था श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल दोस्तों जल्दी से बताना है। 38 का आंसर बनेगा चंपावत। ठीक है, श्याम ताल या श्यामला ताल इस तरीके से, ये झिलमिल ताल भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये है आपका चंपावत। उसके बाद चलते हैं 39वां। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। ठीक है, मतलब आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, संकटकालीन, उसी को बोलते हैं दोस्तों। तो 39 का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, जर्मनी के बीवर संविधान थे। ठीक है, आपात उपबंध पूछा है। ठीक है, संकटकालीन से याद रखेंगे, तो जर्मनी से लिया है। 40 पे चलते हैं। 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। दोस्तों 1935 में से कौन सा किया गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, आपने अगर डेट याद रखी होंगी तो एकदम लगा दोगे कि समता 1935, 30, 32, 31, 71। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है। तो 40 का आंसर बनेगा सी, समता जो है, समता 35, स्वाधीन प्रजा 30, शक्ति 18 था शायद, और अल्मोड़ा 71 था ना शायद, इस तरीके से। ये मुझे शायद कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन ठीक है जितना बताया। ठीक है, उसके बाद 40 के बाद चलते हैं 41 पे। ठीक है, 41वां क्वेश्चन रीजनिंग का रखा कि फीड का कोड 47 है, तो ट्री का कोड 91 है, तो मीट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इनको जोड़ देना है, इस तरीके से हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से इनमें दिमाग लगाया करो। इसका 6 है और 5 है और 5 है और डी का 4 है, तो 6, 5, 11 और 5 11 और 5 और 9, इस तरीके से जो तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 41 का आंसर दोस्तों बनना था आपका सी ऑप्शन, 118। ठीक है, या इनको सबको जोड़ के शायद 2 से गुणा करना था, इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, टाइम लग जाएगा। 41 के बाद 42 पे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, ये पुस्तक थी दोस्तों, ये परीक्षावाणी में भी नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो 42 का आंसर बनेगा डी, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नए बच्चे जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गंगादत्त उप्रेती इसका आंसर है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ठीक, उसके बाद चलते हैं 43वें क्वेश्चन पे कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, और कुछ बच्चे इसे हमेशा ही गलत करके आते हैं, इसको अच्छे से याद रख लो। 43 का आंसर है डी, लोकसभा के होती है। ठीक है, अरे बच्चे यहाँ ज़्यादा आंसर लगा के आते हैं राष्ट्रपति और संसद के, लोकसभा रखो याद, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद। 43 के बाद 44 पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई। तो प्रथम जो बैठक बुलाई गई दोस्तों उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की, कहाँ बुलाई गई, तो 44 का आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, डाडा मंडी। ठीक है दोस्तों, डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, पहली बैठक बैठी थी डाडा मंडी में। ठीक है, 44 के बाद चलते हैं 45 पे। जुआरी नाम है। ठीक है, तो जुआरी क्या किसका नाम है दोस्तों, एक फसल का, एक नदी का, एक नहर का, एक झील का। तो 45 का आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, एक नदी है दोस्तों, शायद न्यूजीलैंड की है, यानी कहाँ की, नीदरलैंड की, शायद न्यूजीलैंड की नदी का नाम है। ठीक है, जुआरी नाम। ठीक है, एक नदी का नाम है जुआरी। ठीक है, विश्व अदर जीके का क्वेश्चन था। 45 के पास है 46, नुगट देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। तो रंग समुदाय, थारू, भोक्सा या वनरावत। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या बनेगा, 46 का बनेगा रंग समुदाय में। ठीक है, रंग समुदाय, इसका आंसर आयोग ने रंग समुदाय दिया था। ठीक है, नुगट देवी याद रखना, रंग समुदाय। 47 पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना दोस्तों पूछी है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए 47 का। 47 का आंसर क्या होता है, 47 का आंसर है आपका सी, 1952। ठीक है, एनडीसी 1952। ठीक है, 47 का सी सही है, 1952। उसके बाद चलते हैं 48। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के तुवेरा, बाजू, तिमली एक साथ याद रखे होंगे, तो उपयुक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। 49 है। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इस क्वेश्चन को पता है किस तरीके से करा करो, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इन्होंने पूछा कि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो आप आज का दिन में बैठ जाओ जिस दिन बैठे हो। ठीक है, सौजन्या 9 दिन पहले गई, तो इधर को 9 डंडे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डंडे ले जाओ पूरे। ठीक है, ये मतलब दिन हो गए आपके।
ठीक है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। मतलब वो 9वें दिन गई तो 9वां दिन यहाँ पर बृहस्पतिवार लगाओ। ठीक है, यहाँ पर बृहस्पतिवार लिख लो। ठीक है, ये हो गया 9वां दिन बृहस्पतिवार देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो पीछे को आओ फिर इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आगे को पूछता है तो आगे को डंडे कर लो, फिर ले जाओ सोमवार मंगल बुध, आगे पीछे का इस तरीके से कर ला करो। ठीक है, मेरा ये ट्रिक है, इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद चलते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा 49 का देख लेते हैं। 49 का आंसर बनता है डी, शनिवार। ठीक है, उसके बाद 50 पे चलते हैं। गढ़वाल का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली दोस्तों पढ़ा होगा आपने उस समय जब ये क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए नया था, शायद 2018 की बात है, री एग्जाम। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली दोस्तों इन्होंने पूछा, कुमाऊं का बारदोली बच्चों ने रट रखा था सल्ट अल्मोड़ा। ठीक है, घटना जो थी 1942 वाली। अब इन्होंने पूछा कि गढ़वाल का बारदोली, तो गढ़वाल का बारदोली दोस्तों है आपका गुजडू। ठीक है, ये भी पौड़ी में पड़ता है गुजडू। ठीक है, 50 का आंसर है आपका बी, गुजडू। याद रखना नए बच्चे जो हैं। उसके बाद है 51वां क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड राज्य का भारत में स्थान। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 51 का आंसर जल्दी से बताएंगे, वह है आपका 26वां। ठीक है, लिंगानुपात में आपने बता दिया, ऊपर क्वेश्चन आया था 13वां। देखो बेसिक आ रखा है। ठीक है, और बेसिक ही मजबूत बनाता है आपको। बेसिक आपने 2 क्वेश्चन आपने बेसिक के आ गए, और ये याद रखना है 26वां। ठीक है, ये काय में पूछा, जनसंख्या घनत्व में 26वां और लिंगानुपात में 13वां। ठीक, 51 के बाद 52वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये परियोजनाएं पूछी हैं। ठीक है, लोहरी नाग उत्तरकाशी है, विष्णु प्रयाग गलत हो गया, मनेरी भाली उत्तरकाशी है, सप्तेश्वर पिथौरागढ़ है। तो विष्णु प्रयाग दोस्तों आपकी चमोली है, ये गलत, तिरका रुद्र प्रयाग। ठीक है, 53 पे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताना है। 53 का आंसर, 53 का बनेगा आपका श्रीगुप्त। ठीक है, कुछ मत करो, गुप्त के आगे श्री याद रखो बस कि श्रीगुप्त लगाना है। कुमार गुप्त, ये चंद्रगुप्त, इनको गोली मारो, इनको याद मत रखो, श्रीगुप्त के आगे लगाओ कि किसी के नाम को लेकर हम श्रीमान से याद कर बोलते हैं जब उनका। ठीक है, तो इसलिए याद रखो कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, आगे से श्री लगा दो बस, इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये कंफ्यूज करने के लिए रखे होते हैं। ठीक, 53 के बाद 54 पे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? उत्तराखंड का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, बेसिक है। हरिदत्त कापड़ी परीक्षा वाड़ी का क्वेश्चन है। 54 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 54 का आंसर बनेगा सी, बास्केटबॉल से संबंध है हरिदत्त कापड़ी का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 55 पे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, मजदूरी अधिनियम आपने याद किया होगा, काफी बार बेसिक क्वेश्चन है अगर अदर जीके का देखा जाए तो। 55 का आंसर क्या है? बी, 1948। 56 पे चलते हैं। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख है? थोड़ा डीप हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। ठीक है दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, क्योंकि जहांगीर की समय की बात है तो तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर तुजुक ए जहांगीरी। 57 पे चलते हैं। 39 छात्रों के भार का औसत 40 किग्रा है। यदि उनके अध्यापक भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग का है दोस्तों, इसको समय लगेगा हल करने में, फॉर्मूला लगेगा। तो 57 का आंसर दोस्तों बन रहा था आपका ए, 72 किग्रा। ठीक है, रीजनिंग के सवाल आते हैं 10 लगभग। उसके बाद 58वां क्वेश्चन आया कि काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? बाल सुंदरी में दोस्तों अब लगने वाला होता है, शायद मार्च अप्रैल में ये मेला लगता है, फरवरी मार्च में। तो कौन सा लगता है दोस्तों? 58 का आंसर है आपका सी, चैती मेला। ठीक है, बाल सुंदरी इस तरीके से भी पूछने की चैती मेला कहाँ लगता है तो आपको लिखना है उधम सिंह नगर काशीपुर, और इन्होंने ऐसे करके पूछा तो कौन सा लगता है? चैती मेला। ठीक, 2 तरीके से पूछ लेते हैं। 59 में चलते हैं। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु, ये 2016-17 बार में बहुत बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन कि अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या है? वो है बी, याद रखना है कि 40 वर्ष। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 वर्ष है। 60 पे चलते हैं। मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में किस स्थान पर हुआ था? ठीक है दोस्तों, उस समय की बात है, तो उससे भी 2 साल पीछे करंट इन्होंने पूछा। तो 60 का आंसर था दोस्तों आपका डी, पिथौरागढ़ में हुई थी दोस्तों उस समय। ठीक है, अभी भी वर्तमान में होती रहती है, सारी ऋषिकेश वगैरह में हुई है पीछे। तो इसके बाद चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों को बनाती हैं? तो उन्होंने मोहरें पूछ दी कि किस तरीके की मोहरें वहाँ पाई गई जो मजबूत बनाती हैं रिश्ते को। तो 61 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका ए, वो थी बेलनाकार मोहरें। ठीक है, 61 का आंसर है ए, बेलनाकार। उसके बाद 62 पे चलते हैं कि जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक प्रमुख नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी दोस्तों किससे संबंधित है? आपको याद होनी चाहिए 62 का आंसर बनेगा डी, भागीरथी से संबंधित है दोस्तों जाह्नवी नदी भी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 63 पे। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? ठीक है, अगर आपको उसकी स्थापना याद है कि कब हुई थी तो आप 100 घटा सकते हो। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या बना था? बी बना था। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्थापना कब हो गई?
ठीक है, 100 घटा दोगे 100 वर्ष, तो इस तरीके से, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये हो गया आपका देहरादून में जो है। 63 का आंसर 2006 था, ठीक है। उसके बाद है आपका 64वां क्वेश्चन कि भारत में सेज SEG, ठीक है, SEZ सॉरी, नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो सेज दोस्तों कहाँ से आया? ये चीन से आया था, ठीक है। तो 64 का आंसर देख लेते हैं। 64 का आंसर है बी, सेज, ठीक है, चीन। उसके बाद है 65वां क्वेश्चन कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक है जो उस पर उसकी जानकारी है? केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी। तो 65 का आंसर है ए, राजतरंगिणी, ठीक है। कल्हड़ की है शायद ये, इसके राइटर कल्हड़ हैं, राजतरंगिणी के, ठीक है। ये आंसर था, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 65, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आंसर है राजतरंगिणी, ठीक है, नए बच्चों के लिए। 66 पे चलते हैं। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? इसका भी वही तरीका है, देखो 21 अक्टूबर को उन्होंने बोल दिया पैदा हुआ, ठीक है। वह थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक बार कि 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, ठीक है, वह श्याम से 9 दिन, ठीक है। अब 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, तो महात्मा गांधी का जन्मदिन यहाँ पे लिखेंगे 2 अक्टूबर। 21 अक्टूबर की बात हो रही है, 2 अक्टूबर इधर लिख लेंगे, इधर को जाएंगे, ठीक है। मंगलवार मतलब कि 2 अक्टूबर को मंगलवार है, ठीक है। यहाँ से हमने मंगलवार निकाल लिया, क्वेश्चन को समझो, मंगलवार निकाल लिया, 2 अक्टूबर को मंगलवार, इन्होंने घुमा के कहा लेकिन हमने निकाल लिया। श्याम अपना दिन किस दिन मनाएगा? अब यहाँ मंगलवार दिन 2 अक्टूबर को, तो 21 अक्टूबर को इधर को आ जाओ, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, इस तरीके से करा करो, ठीक है। अगर बाद में पूछता है महात्मा गांधी का जन्मदिन 29 अक्टूबर को होता तो हम 29 यहाँ लिखते, ठीक है। अभी हमने कैसे करना है? अभी हमने 21 अक्टूबर यहाँ लिखना है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यहाँ लिखना है, ठीक है। और मंगलवार हो ही गया है, हम इधर को आ जाएंगे वार गिनते हुए। और ये अगर पूछते कि महात्मा गांधी का 29 अक्टूबर है तो यहाँ से होते, तो यहाँ से हम पीछे को आ जाते, ठीक। वही तरीका है, ठीक है, करके देखना, हो जाएगा। तो 66 का आंसर क्या बनेगा? 66 का बनेगा बी, शुक्रवार, ठीक। उसके बाद चलते हैं 67 क्वेश्चन पे कि कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कुमाऊं परिषद दोस्तों बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जल्दी से बताओ। 67 का आंसर सी, 1916, ठीक। उसके बाद चलते हैं 68वें पे कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी डेट जरूर याद रखें, डेट के साथ ही पूछा जाता है। तो 68 का आंसर क्या बनेगा? 68 का आंसर है ए, 1 जनवरी 2015, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब बीजेपी आई 2014 में, तो उसके 1 साल बाद याद रखो कि 2015 में नीति आयोग बना दिया था। योजना आयोग को खत्म कर दिया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950। तो उसी का नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा था? नीति आयोग, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है वो PM ही होता है, प्रधानमंत्री, ठीक। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, याद रखना नीति आयोग। और फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म एक बार और देख लो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 69 पे चलते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो दोस्तों ये नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ। 69 का आंसर है ए, 1880। और भी हुए लेकिन सबसे भारी पूछा था दोस्तों 1880, ठीक है। उसके बाद 70 पे चलते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? देखो कितना डीप ले गई, ठीक है। UKSSC का मैं आपको अपना अनुभव बताऊं ना, तो UKSSC ने जब ये री एग्जाम करवाया था तो सबसे हार्ड पेपर बना दिया था उस समय वीडियो का। और मेरिट कहाँ गई? 55, 56, 57 तक चली गई, ठीक है। UKSSC ने री एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम दोस्तों रद्द हो गया था पिछली बार, क्योंकि इसकी जो टॉप मेरिट थी दोस्तों 98 तक चली गई थी। 92 जनरल लगी थी दोस्तों, और SC वगैरह जो है 88 वगैरह लगी थी, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इसका री एग्जाम हुआ तो दोस्तों आयोग ने जब से पेपर ऐसे बनाने लगा, लेकिन अब जो है आराम से नॉर्मल पेपर बनाना, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आपकी किताबों में मिल जाते हैं, सब क्वेश्चन अजय रावत जी की बुक से आए थे, ठीक है। तो 70 का आंसर क्या बनेगा? 70 का आंसर है दोस्तों आपका सी, 1803 वाला दोस्तों, ठीक है। ये परीक्षा वाड़ी में भी दिया गया है फिलहाल, ठीक है। ये हो गया 70, 1803। उसके बाद चलते हैं 71 पे कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। लुशियन का क्वेश्चन है 71, ठीक है। तो किसने कहा था दोस्तों? 71 का आंसर है आपका सी, RC मजूमदार ने, ठीक है। ना ही यह प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम है, RC मजूमदार। 72 देखेंगे, निम्न में से गलत बताना है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है, उन्मुख चंद क्रिकेट है, एकता बिष्ट क्रिकेट है, बछेंद्री पाल निशानेबाजी। तो दोस्तों समझ गए हो कि कौन गलत है? 72 का डी, बछेंद्री पाल क्या है? ये भी पर्वतारोही है, सबसे पहले चढ़ी है, ठीक है। एकता बिष्ट भी याद रखना क्रिकेट से है, उन्मुख चंद क्रिकेट से, चंद्रप्रभा इन्होंने उत्तरकाशी में शायद कुछ लहराया था, झंडा लहराया था जाके रुद्रप्रयाग में शायद। 73 देखते हैं, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि फेमस खेल है दोस्तों जल्लीकट्टू। तो 73 का आंसर है ए, तमिलनाडु, ठीक है। इसको याद रखेंगे बच्चे नए जो हैं, तमिलनाडु, ठीक। जल्लीकट्टू हर बार पूछा जाता है वैसे अदर जीके में भी।
उसके बाद 74 है कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो दोस्तों बेसिक है परीक्षावाड़ी का। 74 का आंसर है बी, पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, इनको जो दी थी, शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह। ठीक है, 74 के बाद आया आपका 75। ठीक है, रीजनिंग का है, 6 है, 24 है, 60 है, तो क्या आएगा, तो 75 में आएगा इसमें सी। ठीक है, 120। ठीक है, इस तरीके से हो रहा होगा, घन वगैरह कर गया, 6 चौको 24 दूनी, इस तरीके से हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने हल नहीं किया अभी। 75 के बाद चलते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। देखो 52 गढ़, अब आपको ये थोड़ी कि पूरे के पूरे 52 गढ़ याद करने पड़ेंगे अब, लेकिन यह है कि नया गढ़ अगर कोई दिखता है तो वो उसी से आंसर लग जाता है, आपको नज़र फेरनी है बस। तो 76 का आंसर बनेगा दोस्तों डी, घूनीगढ़। ठीक है, तो घूनीगढ़ जो है या इनमें नहीं है, लेकिन देवलगढ़, चांदपुरगढ़, बथाड़गढ़ जो 52 गढ़ों में है। ठीक है, 77 पे चलते हैं। इसरो के PSLV-C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर वर्तमान में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, शायद हुआ है, अभी मंगलयान वगैरह पे छोड़ा गया है, उसको देख लेना दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर जीके में, करंट अफेयर से। ठीक है, तो 77 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका ए, 31। ठीक है, तो इसमें कितने उपग्रह थे, 31 मतलब 31। 78 पे चलते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश माटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ। शैलेश माटियानी की दोस्तों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि शैलेश माटियानी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लेना इनकी रचनाएं। ठीक है, नए नए खेत, नए नए पता नहीं कौन कौन सी रचनाएं इस तरीके से हैं, बहुत पूछी जाती हैं। तो 78 का आंसर है दोस्तों डी, अल्मोड़ा में जन्म हुआ है दोस्तों इनका। ठीक है, 79 पे चलते हैं। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित थी, काफ़ी फेमस थी दोस्तों, इसलिए पूछा गया। 79 का आंसर है बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, याद रखना कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंधित थी आंग सान सू की। 80 था कि सुंदर डूंगा हिमानी। सुंदर डूंगा दोस्तों आपने याद रखा होगा। 80 का आंसर क्या है, सुंदर डूंगा है आपका बागेश्वर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। जिन बच्चों को याद नहीं कि बाग जो है बहुत सुंदर होते हैं, बाग जो होते हैं आम के, अमरूद के, जिसके भी लीची के बाग होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं बाग जो होते हैं, सुंदर होते हैं। तो सुंदर डूंगा बागेश्वर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर। ठीक है, याद रखना, बाग जो है बहुत हरे भरे होते हैं, सुंदर होते हैं, हरियाली होती है। 81 का देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना करने वाला, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी दोस्तों 1504, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करी थी। 81 का आंसर है आपका डी। 82वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, ठीक है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है। 82 का सी, औषधि वैज्ञानिक है। ठीक है, 83 निम्नलिखित में से SMPS, अच्छा सिंपल मोड। ठीक है दोस्तों, SMPS का पूर्ण नाम। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। SMPS का पूर्ण नाम, इसको इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश समझ में आ जाता है एकदम। ठीक है, SMPS। ठीक है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इन्वर्टर से संबंधित होता है, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्विच मोड पावर सप्लाई जो इन्वर्टर में होते हैं दोस्तों, इन्वर्टर के बारे में अगर आपने कभी कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो तो पढ़ा होगा इस बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। बाकी आप जो है कंप्यूटर की और भी, ठीक है, मैं थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बता दूँ, याद कर लेना, फुल फॉर्म कर लेना, LLL, HLL, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, इस तरीके की जो है WW की सारी फुल फॉर्म याद कर लेना, जो वाईफाई नेटवर्क होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, आती हैं दोस्तों। HTTP, TTP, ठीक है, ये वाले भी याद कर लेना, HTML, ठीक है, ये वाली भी, और कंप्यूटर की भी जो कुल जो बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट की भी याद कर लेना, कंप्यूटर की शॉर्टकट की पूछ लेते हैं। ठीक है, 84वां क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध मंदिर हॉट कालिका कहाँ स्थित है। तो हॉट कालिका दोस्तों अभी भी शायद पूछा गया, शायद ये हॉट कालिका उसमें पूछा गया था सुरक्षा घाट में। तो 84 का आंसर देखेंगे दोस्तों। 84 का आपका क्या है, गंगोली हाट। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर है। 85 पे चलते हैं कि दिए गए कोड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो रीजनिंग का है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से होगा के साथ 11 का इसमें गुणा गुणा करके हो रहा था, ये पिछली बार तो मैंने किया था, लेकिन अब तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 85 का सी। ठीक है, तो इसमें आता है 134। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 86 पे कि चमोली जनपद का सृजन कब हुआ। देखो इन्होंने डेट भी पूछ दी अब। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1960, तो 86 का आंसर क्या बनेगा, बी। ठीक है, 24 फरवरी 1960। तो आपने जिलों की स्थापना जैसे याद रख रखी है ना, कि कौन कौन से जिले, 6 जिले तो एक साथ बने, एक एक डेट है उनकी, लेकिन डेट भी याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से है कि चमोली जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960। 86 के बाद 87 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता। अब आपने MS वर्ड यूज किया होगा, रूलर में कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो रूलर में कौन सा सेंटर इंडेट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, टैब बॉक्स होता है ऊपर ही, टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेट भी होता है, राइट इंडेट, लेकिन सेंटर इंडेट MS वर्ड में दोस्तों नहीं है, कि बीच में हम किसी भी चीज़ को ले आए। ठीक है, 87 का हो गया आपका डी। उसके बाद चलते हैं 88, रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ठीक है, तो रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है देखेंगे पहले तो, कि यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, चमोली में मनाई जाती है, सलूडुंगरा गाँव में। ठीक है,
इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, शायद 2015-16 में शायद इसको ले लिया यूनेस्को में, शायद मैं कंफर्म नहीं, लेकिन 2015-16 में ले लिया इसको यूनेस्को ने, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसका है डी, सॉरी सी, ठीक है, कि इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लिया होगा आपने, चमोली में होती है, ठीक है। सलूर डुंगरा गाँव भी पूछते हैं कि कौन से गाँव में होती है, वही इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 89 पे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक, ठीक है, द स्टोरी इंडियन ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। 89 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका डी, SN रॉय, ठीक है, SN रॉय, ठीक है। इसका ये 1923 में था, इंटरनेशनल में कहीं गए थे, तो इसका याद रखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी SN रॉय की पुस्तक है, ठीक है। अब 90 पे चलते हैं। शारदा काली नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे, जल्दी से बताओ। 90 क्वेश्चन बहुत बेसिक है, सही बताया होगा आपने, सही सोच लिया होगा। कहाँ से, मिलम से, ठीक है, कहाँ से निकलती है, मिलम से, पिथौरागढ़, ठीक। चलते हैं 91, कीबोर्ड की फंक्शन की दोस्तों। फंक्शन की क्या होती है दोस्तों, फंक्शन की होती है आपकी F1 से लेकर F12 तक, तो कितनी होती है दोस्तों, कीबोर्ड की जो फर्स्ट लाइन होती है वही होती है फंक्शन की, ठीक है। तो 91 का आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका बी, 12 होती है दोस्तों, ठीक है। देखो किस तरीके से याद रखना, देखो फंक्शन की, फंक्शन से भी आप ऐसे याद रखते हैं 12, ठीक है। आप F11 से F12 तक याद रखो कि F12 तक होती हैं वो, ठीक है। तो 12 होती हैं दोस्तों, ठीक है। 91 हो गया। 92 पे चलते हैं। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा, तो शाह दोस्तों किसने सबसे पहले अपने आगे लगाया था। 92 का आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 92 का बनेगा दोस्तों आपका ए, बलभद्र शाह, ठीक है, सबसे पहले लगाया, परीक्षावाणी का क्वेश्चन है। 93 पे चलते हैं। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको लाइन से लगाना होता है कि सबसे पहले क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो निकलेगा विज्ञापन, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, उसके बाद हम आवेदन करते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका परिवीक्षा, ठीक है, परिवीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, फिर चयन होगा, पहले चयन होगा, फिर साक्षात्कार, फिर नियुक्ति, ठीक है। तो इसका जो बन रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 93 का डी बन रहा है दोस्तों, ठीक है। 5, 6, 2, ठीक है। पहले विज्ञापन, फिर जो है आवेदन, फिर आपकी जो है साक्षात्कार, फिर जो है आपका 3, फिर चयन हो जाएगा, फिर 4 आपकी जो है नियुक्ति होगी, फिर उसकी परिवीक्षा, मतलब आप काम पे लग जाओगे, ठीक है। तो ये बनेगा इसका 5, 6, 2, 3, डी ऑप्शन सही है। उसके 94 पे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस वर्ष किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, ठीक है। बेसिक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना। 95 उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है 95, तो वह है आपका गुलोगी, ठीक है, गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। शायद 1914 है, कितना 1909 1914 के आसपास है, शायद दो जगह दे रखा है इसका, 1909 भी दे रखा है, 1914 भी, ठीक है। गुलोगी हरिद्वार वाली है, ठीक है। 95 हो गया। उसके बाद आपके चलते हैं 96 पे, कि उत्तराखंड में किसी शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए स्वर्ण युग का कौन सा शासन जाना गया उत्तराखंड का, तो 96 का आंसर है आपका ए, कत्यूरी साम्राज्य। जो हमारा कत्यूरी साम्राज्य था उसको जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 97 पे चलते हैं कि भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है, कौन से था वो, तो भगत जवाहर मल 2-3 लोग थे दोस्तों ये। तो 97 का आंसर क्या बनेगा, बी, कूका विद्रोह में थे, ठीक है। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। 97 कूका विद्रोह कहाँ हुआ, कमेंट बॉक्स में बताओ, बेसिक है इसलिए पूछ रहा हूँ। 98 सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोट द्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखना है आपको कि कोट द्वार से पहले तो कि कौन सी निकलती है, कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो कृपाराम मिश्र ने कौन सी निकाली, 98 सी, गणदेश, ठीक है, इन्होंने निकाली 1926 में, ठीक। उसके बाद 99 आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी। पहली राजधानी दोस्तों श्रीनगर थी, उससे हटाकर कहाँ ले गए थे, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 99 कहाँ ले गए थे, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। श्रीनगर से उठा के ले गए थे टिहरी गढ़वाल, सी होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन आपका, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता, ठीक है, कुमाऊं में चंद शासन का, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है चंद्रवंश का संस्थापक, ठीक है। 100वें का आंसर क्या है, डी, सोमचंद, राजा सोमचंद, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन हो गए आपके, इस तरीके से पेपर आया। इस बार का जो क्वेश्चन है थोड़े अलग होंगे, थोड़ा अलग आएगा, बेसिक भी अच्छा आएगा, और कंप्यूटर भी, रीजनिंग भी, और उत्तराखंड जीके और हिंदी भी, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको लास्ट में थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। 100 में से अगर पेपर हार्ड आया तो आप 85 के आसपास क्वेश्चन करके आना, या 87 के। कट पिटने के बाद अगर आपके 8-10 क्वेश्चन गलत होते हैं, 65 पे आके अटक जाओगे, बीडीओ बन जाओगे, बीपीडीओ बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, बहुत सारी पोस्टें हैं। लेकिन अगर करके आओगे, पेपर हार्ड आया, 100 के 100 तुक्के लगा के आओगे और
घर आके बैठेंगे 40, 45 या अब आपके बैठेंगे 48। ठीक है, ये 60 खा जाते हैं, फिर ये गलत भी होते हैं, खा जाते हैं, इसमें काम नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मत करके आना, एवरेज मार्क्स ले आना। ठीक है, इतना कह रहा हूँ कि आपसे एवरेज मार्क्स, हार्ड पेपर के एवरेज मार्क्स होते हैं 65। नॉर्मल पेपर आता है बिल्कुल बेसिक पूछ दिया तो होता है उसके एवरेज मार्क 70 और 75। ठीक है, सिलेक्शन वाले होते हैं एवरेज मार्क्स, उनको कह रहा हूँ, लो बच्चों के लिए। ठीक है, एवरेज मार्क्स ले आना, इनसे नीचे गिरोगे तो धक्का लगेगा बहुत लंबा, आगे कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है, इसलिए अच्छे से दे के आना। ठीक है, बाकी ये परीक्षा मैंने आपको करवा दिया, इस तरीके से आया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी कोई अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो उसको देख लेना दोस्तों, हो ही जाता है, लेकिन मैंने आयोग की आंसर शीट से ही ये क्वेश्चन मिलाए हैं कि कोई भी आपका गलत ना हो। बाकी दोस्तों ये परीक्षा थी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।